हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एंथैल्पी चेंज के बारे में बात कर रहे हैं। बायो प्रोसेसेस में जो रिएक्शंस होते हैं वो मेनली एंजाइम एक्टिविटी और सेल मेटाबॉलिज्म की वजह से ऑकर करते हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तब एटम्स के बीच के बॉन्ड्स ब्रेक और फॉर्म होते हैं। इस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में चेंजेस आते हैं। इस एनर्जी चेंज को ही हम हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच आर एक्स एन कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच आर एक्स एन वो एनर्जी है जो रिएक्शन के दौरान रिलीज या अब्जॉर्ब होती है। मैथमेटिकली इसे इस फॉर्मूला से एक्सप्रेस किया जाता है। डेल्टा एच आर एक्स एन बराबर सिग्मा एन एच प्रोडक्ट माइनस सिग्मा एन एच रिएक्टेंट। यहाँ सिग्मा का मतलब होता है समेशन या टोटल एन नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। आर स्पेसिफिक एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स की टोटल एंथैल्पी और रिएक्टेंट्स की टोटल एंथैल्पी का डिफरेंस ही रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज होता है। कभी कभी कैलकुलेशन मैथ बेसिस पर भी की जा सकती है। डेल्टा एच आर एक्स एन बराबर सिग्मा एम एच प्रोडक्ट माइनस सिग्मा एम ओच रिएक्टेंट। यहाँ एम मास को रिप्रेजेंट करता है। अब हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को समझेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। इसका रीज़न ये है कि प्रोडक्ट्स के एटम्स को होल्ड करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो रिएक्टेंट्स के कंपैरिजन में कम होती है। इस वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। इस केस में डेल्टा हॉर्जक्सन नेगेटिव होता है। एग्जाम्पल, कंबस्चन रिएक्शंस जनरली एक्सोथर्मिक होती हैं। अब हम हीट ऑफ कंबस्टेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हीट ऑफ कंबस्टेशन को डेल्टा एच सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेफिनेशन, हीट ऑफ कंबस्टन वो हीट है जो किसी सब्सटेंस के ऑन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर रिलीज होती है, जिससे ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स बनते हैं। यूजुअली ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स होते हैं CO2 गैस, H2O लिक्विड, N2 गैस। स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन को डेल्टा एच डिग्री C से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वो स्पेसिफिक एंथैल्पी चेंज है जो कंबस्टन रिएक्शन में स्टैंडर्ड कंडीशंस पर होता है। स्टैंडर्ड कंडीशंस जनरली होती हैं टेम्परेचर बराबर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर बराबर 1 एटमॉस्फेयर। इंपॉर्टेंट कन्वेंशन थर्मोडायनेमिक्स में एक कन्वेंशन फॉलो किया जाता है। ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स जैसे CO2H2O लिक्विड, N2 इनका स्टैंडर्ड हीट ऑन ऑफ कॉम्बिनेशन 0 माना जाता है। इसलिए बाकी कंपाउंड्स का हीट ऑफ कॉम्बिनेशन नेगेटिव होता है क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हीट रिलीज करता है। एग्जाम्पल, सिट्रिक एसिड। एग्जाम्पल के लिए सिट्रिक एसिड का स्टैंडर्ड हीट ऑफ कॉम्बिनेशन डेल्टा एच डिग्री C इक्वल्स माइनस 1962.0 किलोजूल्स पर ग्राम मोल। इसका मतलब है कि जब सिट्रिक एसिड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो 1962 किलोजूल्स हीट रिलीज होती है। रिएक्शन C6H8O7 plus O2 gives 6CO2 plus 4 और 2O। स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन का यूज़ स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, पर्टिकुलरली जब रिएक्शन में कंबस्टिबल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हो। फॉर्मूला, डेल्टा एच डिग्री रिएक्शन इक्वल सिग्मा एन डेल्टा एच डिग्री C रिएक्टेंट माइनस सिग्मा एन डेल्टा एच डिग्री C प्रोडक्ट। यहाँ N इक्वल्स नंबर ऑफ मोल्स। डेल्टा एच डिग्री C इक्वल स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन पर मोल। सिंपल वर्ड्स में स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट्स के कंबस्टन हीट और प्रोडक्ट्स के कंबस्टन हीट के डिफरेंस के बराबर होता है। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फुमारिक एसिड मैलिक एसिड से प्रोड्यूस होता है एंजाइम फुमारासी की हेल्प से। रिएक्शन C4H6O5 to C4H4O4 plus H2O। यहाँ C4H6O5 equals malic acid, C4H4O4 equals fumaric acid। अब स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला, डेल्टा एच डिग्री रिएक्शन इक्वल सिग्मा एन डेल्टा एच डिग्री C मैलिक माइनस सम ऑफ एन डेल्टा एच डिग्री C फ्यूमारिक। गिवन वैल्यूज, डेल्टा एच डिग्री C मैलिक इक्वल्स माइनस 1328.8 किलो जूल्स पर मोल। डेल्टा एच डिग्री C फ्यूमारिक इक्वल्स माइनस 1334.0 किलो जूल्स पर मोल। अब कैलकुलेशन करते हैं।
असूम करते हैं कि एक मोलेमेलिक एसिड फुमारिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। सो कैलकुलेशन -1328.8 गुना 1 माइनस -1334.0 गुना 1 बराबर -1328.8 प्लस 1334.0 बराबर 5.2 किलो जूल। इसका मतलब है डेल्टा एच डिग्री रिएक्शन बराबर +5.2 किलो जूल। इसका कंक्लूजन होता है क्योंकि डेल्टा एच डिग्री रिएक्शन पॉजिटिव है, इसका मतलब है रिएक्शन एंडोथर्मिक है। इस रिएक्शन में हीट अब्जॉर्ब होती है।